तवील इंतज़ार के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का अमल शुरू हो चुका है, अंडर ग्रेजुएट दाखिले का अमल शुरू हो चुका है। मगरबी बंगाल में इस साल मई के महीने में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 2011 के बाद जिन बिरादरियों की ओबीसी के तौर पर शनाख्त की गई है और जिन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उन तमाम उस तबके के रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया था। अब चूँकि दाखिले का अमल जारी है, सिर्फ मेडिकल में ही नहीं, दीगर कोर्सेस में, दीगर आला तालीम में दाखिले का अमल जारी है। तो सवाल ये है कि आखिर इस फैसले का क्या असर पड़ रहा है और इसकी वजह से मुस्लिम तलबा की तादाद में किस कदर कमी आएगी, आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं हमारी चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन एक कोशिश है सच्चाई को सामने लाने की। उस कोशिश, उस सफ़र में आप हमारा साथ दें और हमारे इस सफ़र के साथी बने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 मई 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस तिरुपति चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंदा की क़यादत वाली बेंच ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत हाई कोर्ट ने कहा कि 2011 के बाद जिन बिरादरियों की ओबीसी के तौर पर शनाख्त की गई है या जिन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया है, वो तमाम सर्टिफिकेट और तमाम रिजर्वेशन के जो फ़वाइद हैं मनसूख किए जाते हैं। ताहम कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक जिन लोगों ने नौकरी हासिल कर ली है या आला तालीम में दाखिला ले चुके हैं या दाखिले के अमल का हिस्सा बन रहे हैं, उस पर यह फैसला नाफिज नहीं होगा। इस फैसले के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर कही जा चुकी है। हमने इसका तज़किया भी किया है, इस मसले में हमने डिटेल से बात भी की है। आज हम बात कर रहे हैं कि इस फैसले के असरात पर, अभी जो दाखिले का जो अमल हो रहा है उसका कितना असर पड़ेगा। दो तीन अहम पॉइंट में हम समझाना चाहते हैं कि पहला ये कि जो ओबीसी हैं उन्हें भी रिजर्वेशन का फ़ायदा हासिल करने के लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेना, NCL नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट महकमा ओबीसीडी से लेना पड़ता है, महकमा से लेना पड़ता है। अब चूँकि कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला है, अब जो लोग 2010 में जिनको से पहले ओबीसी को दर्जा हासिल था, वो तलबा भी अब जो जा रहे हैं महकमा में कि भाई हमें नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट दीजिए, तो महकमा इनकार कर रहा है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। इस फैसले की वजह से मेडिकल की जो तमाम सीटें हैं बंगाल के हिस्से की, उसमें एक बड़ी तादाद मुस्लिम तलबा को अब जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा। जाहिर बात है कि जनरल कैटेगरी में मुकाबला आराई बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान ये, पहला सवाल ये है कि जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा कि 2011 से पहले जिन बिरादरी की शनाख्त ओबीसी के तौर पे की गई है, जिन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट दे दिया गया है, तो आखिर उन बच्चों को उन्हें नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा अहम सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि जिन लोगों ने दाखिले के अमल का हिस्सा बन चुके हैं उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। अब चूँकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का फॉर्म जो है मई से कबल भरा गया था, मई में ही इम्तहानात भी दिए गए थे, तो ये फैसला उन पे क्यों नाफिज किया जा रहा है। हमने बातचीत की महकमे से तो मालूम उस पर वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। वो बताते हैं कि भाई हमें कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हमें कोई इस तरह की हिदायत नहीं दी गई है, हम नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट जारी करें। इस सर्टिफिकेट के जारी नहीं होने की वजह से जो पहला जो नुकसान ये है कि मेडिकल कॉलेजेस में मुस्लिम तलबा को जनरल कैटेगरी के तहत जाना पड़ रहा है और उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और तो ये सवाल ये था कि SDO को किसने पाबंद बनाया कि वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जारी करे, नहीं करे, उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, उस पर क्यों नहीं बात की जा रही है। अब दूसरे सवाल पे कि मेडिकल के अलावा जिन दूसरे कॉलेजेस में दाखिले हो रहे हैं, तो दाखिले लेते वक्त एक हलफनामा लिया जा रहा है। उस हलफनामे के तहत ओबीसी वाले तलबा को दाखिला दे दिया जा रहा है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में जो पिछली वाली जो अर्जी जिन्होंने दिया था, जिनकी अर्जी के बुनियाद पर ये फैसला आया था, वो फिर एक बार दोबारा कलकत्ता हाई कोर्ट में गए हैं और ये दरख्वास्त की है कि ये जो दाखिले के अमल में हलफनामा लेकर दाखिला लिया जा रहा है उसको भी बंद किया जाए। हमारे जो साथी हैं अपनजन के एडिटर, उन्होंने इस पूरे इस पर डिटेल से बात किया है। उन्होंने एक मुर्शिदाबाद के तालिब इल्म हैं, उनके बारे में, इनका नाम तारिकुल इस्लाम है, तारिकुल इस्लाम के बारे में बताया कि उनका जो नीट क्वालिफाई का जो नंबर था 601 नंबर था। अगर उनको उनकी जो बिरादरी है उस बिरादरी को 2011 से पहले
2011 से पहले उस बिरादरी को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया था, उनकी जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन चूँकि NCL नहीं मिला उनको, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो इसलिए अब वो जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं। और जनरल कैटेगरी में 600, जनरल कैटेगरी के लिहाज से 601 का जो नंबर है वो इंतहाई कम है, तो वो दाखिले से महरूम हो जाएंगे। तो ये सिर्फ तारीख़ इस्लाम नहीं है, इस तरह के कई लड़के हैं, कई तलबा हैं जिनकी बिरादरी को शनाख्त किया गया था पहले भी, और उसके बावजूद उनको NCL नहीं मिलने की वजह से, NCL का सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से वो दाखिले से महरूम हो जा रहे हैं। तारीख़ इस्लाम का ताल्लुक़ मुर्शिदाबाद से है, वो जंगीपुर सब डिवीज़न से रहने वाले हैं। वो उसके बावजूद अब एक अव्वल तो ये कि उनकी बिरादरी को पहले ही सर्टिफिकेट मिल गया हुआ था, और उसके बावजूद 2011 से पहले उनकी बिरादरी को ओबीसी का दर्जा दिया गया था, तो और उनका तो ओबीसी सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद नहीं देना क्या सवाल लगता है। तो एक हमारे जो साथी पुंजन वाले ने जो तज्जिया किया है, उनके मुताबिक बंगाल में जो है 1699 टोटल 4030 सीटें हैं बंगाल में, जिनमें से 1699 जनरल क्लासेस के हैं, ओबीसी के 393 हैं, ओबीसी बी के 276 हैं, SC के 839 सीटें हैं, और ST के 231, EWES जो है उनके 397 सीटें हैं। अब देखें 300 ओबीसी ए में की जो कुल सीटें हैं 393, उस ओबीसी ए में ज़्यादातर मुस्लिम बिरादरियाँ थी। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनमें से 77 बिरादरियाँ, जिनमें से वो अब इस रिजर्वेशन के हिस्से से बाहर हो गए। अब ओबीसी ए में 393 जो मुस्लिम तलबा को दाखिला मिलने के ज़्यादा इम्कान थे, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। तो ये लिस्ट हमारे सामने है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हमें इंतज़ार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी पहले मरहले में हुकूमत ने बहुत ज़्यादा ज़ोरदार अपील नहीं की, जूनियर वकला को खड़ा किया। बाद में जाकर कपिल सिब्बल आया और उन्होंने कहा कि भाई इस मामले की जल्द से जल्द समाअत की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। और गुज़श्ता 27 तारीख को तारीख थी, अब अगली तारीख, अब 27 तारीख को भी उस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब कहा जा रहा है कि 9 तारीख को शायद सुनवाई हो उस मामले में हो जाए, लेकिन 9 तारीख मतलब सोमवार का दिन होता है, सोमवार के दिन सुनवाई हो सकती है, लेकिन बात बताते हैं कि 9 तारीख को भी होने का इम्कान नहीं है। इस हफ्ते, अगले हफ्ते में किसी दिन इस मामले की सुनवाई हो सकती है। अब चूँकि मेडिकल दाखिले की पहली लिस्ट आ चुकी है, तो देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी उसमें कितनी तब्दीली आती है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन, बहुत बहुत शुक्रिया।